इसलिए पढ़ाई चौथा अक्षर है ओ माने ओबीडियंट। ओबीडियंट माने आज्ञाकारी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु आचार्य श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। आजकल के बच्चे तो आज्ञा पालन तो छोड़ो, सुनना ही नहीं चाहते कोई बात कहो तो। इसलिए सच्चे हीरो हैं राम जी, इतने सुंदर हैं राम जी। और उन्हीं राम जी के सौंदर्य पर ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की दृष्टि पड़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही महाराज दशरथ ने चारों बेटों को चरणों में डाला, राम जी के सौंदर्य को देख करके क्या स्थिति हुई विश्वामित्र की? बोले पुनि चरण ही मेले सुत चारी। मुनि चरण में सुत चारी, मुनि चरण में सुत चारी। राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। एक टक अपलक चकोर पक्षी की तरह विश्वामित्र जी राघव सरकार के सौंदर्य को देख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, गुरुदेव इनसे कुछ कहूं? वशिष्ठ जी ने कहा डोंट डिस्टर्ब हिम, उनको डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें पता है इस समय वो क्या कर रहे हैं? इस समय वो परमात्मा के सौंदर्य में खो गए। और जब कोई भगवान के सौंदर्य में खोया रहे तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी राघव सरकार के सौंदर्य सुधा सागर में डूब गए। आंखों को मिल गए मनमोहन, मन लग गया मनमोहन में। जब नेत्र और मन दोनों मनमोहन के सौंदर्य को पा गए तो शरीर की सारी इंद्रियों ने भी साथ छोड़ दिया महाराज। सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, बस हृदय में थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा है। और उस वाइब्रेशन में, उस कंपन में बड़ी मीठी मीठी सी, बड़ी मधुर मधुर सी एक आवाज आ रही है। किसी को सुनाई दे रहा है? कान लगा के सुनेंगे तब सुनाई देगा। विश्वामित्र जी के हृदय से बड़ी ही मीठी मीठी आवाज निकल रही है। क्या कह रहा है इनका हृदय? इनका हृदय कह रहा है अरे मुझको न छेड़ो, मुझको न छेड़ो ऐ संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। मुझको न छेड़ो संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। मुझको न छेड़ो संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कौसी लाके दुलारे, तुम्हें देख कर कौसी लाके दुलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें देख कर कौसी लाके दुलारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। मुझको न छेड़ो।
से निहारे, जब से निहारे बदन विधु तुम्हारा, जब ते निहारे बदन विध तुम्हारा, जब ते निहारे बदन विध तुम्हारा। छूटा जगत का भी संबंध सारा, वो छूटा जगत का भी संबंध सारा, छूटा जगत का भी संबंध सारा। जब से निहारे बदन विध तुम्हारा, जब ते निहारे बदन विध तुम्हारा, छूटा जगत का भी संबंध सारा, सारा, छूटा जगत का भी संबंध सारा, छूटा जगत का भी संबंध सारा। वो छूटा जगत का भी संबंध सारा। दीवाना बना दिव्य, जय जय, दीवाना बना दिव्य मस्ती में राघव, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं। दीवाना बना दिव्य मस्ती में राघव, मेरा दिल कभी अब तो लगता नहीं है। मुझको न छेड़ो ए दुनिया वालों, मुझको न छेड़ो ए संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। मुझको न छेड़ो ए संसार वालों, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें पाके दशरथ के प्राणों से प्यारे, तुम्हें पाके दशरथ के प्राणों से प्यारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। तुम्हें पाके दशरथ के प्राणों से प्यारे, मेरा मन कहीं अब तो लगता नहीं है। लगता नहीं। विद्या रामचंद्र भगवान की। बहुत देर तक अपलक विश्वामित्र जी राघव सरकार के सौंदर्य को निहारते रहे। ऐसा लगा मानो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में कोई योगी चला गया हो। बहुत देर तक भगवान के सौंदर्य सुधा सागर में गोते लगाते रहे विश्वामित्र जी। और जब काफी विलंब होने लगा तब महाराज दशरथ से नहीं रहा गया। महाराज दशरथ नजदीक आए, बिल्कुल सन्निकट, और हाथ जोड़ करके बोले, ऋषिवर हेलो। हाँ, सामान्य स्थिति में आए। हाँ राजा। दशरथ जी ने कहा, ऋषिवर कहाँ चले गए थे? मैं कुछ कहूं? विश्वामित्र जी ने कहा, बोलो। तो महाराज दशरथ बोले, कहीं कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा। कहूँ सो करतन लावऊं बारा, कहूँ तो करहूँ न लागूं बारा, कहूँ सो करतन ला
कहा ऋषिवर आपका आगमन किस कारण से हुआ है अयोध्या के राज दरबार में? आप आदेश दीजिए ऋषिवर। आपके कहने में विलंब हो सकता है, आदेश का पालन करने में एक पल का भी विलंब नहीं होगा। आप बताएं आप किस लिए आए? और तब अभी कितना समय है पांडे जी? 15 मिनट। बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी ने कहा राजन कुछ समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरे निजी जीवन की नहीं है बल्कि समूचे राष्ट्र की है, समूचे भारतवर्ष की समस्या है। क्या? तो विश्वामित्र जी कहते हैं राजन हम ऋषि मुनियों को, हम संत महात्माओं को बड़ा अपार दुख है। किस बात का? तो विश्वामित्र जी बोले मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ नहीं होने पा रहा है राजन। ऐसा नहीं कि मैं समाज की समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता, मैं दुष्ट दुराचारियों का अंत नहीं कर सकता, कर सकता हूं। मेरे पास वो विद्याएं हैं, मेरे पास वो शस्त्र हैं, मेरे पास वो ताकत है कि मैं आसुरी शक्तियों का सामना कर सकता हूं। किंतु मैं यज्ञ करने वाला याज्ञिक ब्राह्मण हूं और एक यज्ञ करने वाला याज्ञिक ब्राह्मण यदि हाथ में शस्त्र लेकर के युद्ध करने पर उतर जाएगा महाराज तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। और सृष्टि के समाप्त होने के साथ साथ मेरे जीवन का पुण्य भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि यह सृष्टि समाप्त हो, मेरे जीवन के पुण्य समाप्त हो। इसलिए हे राजन तुमसे निवेदन है। क्या? विश्वामित्र जी बोले याज्ञिक होकर यदि युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, प्रण भी यह मेरा निश्चित है, प्रण भी यह मेरा निश्चित है, प्रण भी यह मेरा निश्चित है। मैं यज्ञ करने वाला याज्ञिक ब्राह्मण हूं राजन, मैं धनवा लेकर के हाथ में युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरा प्रणय है। महाराज दशरथ ने कहा तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं ऋषिवर? मैं चलूं आपके साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए? विश्वामित्र जी ने कहा ना, तुमसे यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाएगी। तुम क्या करोगे यज्ञ की रक्षा? हाँ? जो खाली पत्नी के सामने अकेले में बोलता है वो क्या यज्ञ की रक्षा करेगा महाराज? तुमसे नहीं होगी। बोले फिर? तो विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। निशिचर पद में हो बसना था, निशिचर
होवतना था निशिचर बध में, होवतना था निशिचर बध में। राजन, मुझे रघुनाथ चाहिए और अकेले नहीं चाहिए, छोटे भाई के साथ चाहिए। मुझे श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। बहुत हल्ला हो रहा है यार। बोलो आनंद कंद भगवान की। थोड़ा सा संभालिए लोगों को। मुझे बस ये दोनों भाई चाहिए, श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही श्री राम का नाम सुने महाराज दशरथ शरीर कांप करके धरती पर गिर गया। महाराज आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगे और रोते हुए विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिए और महाराज दशरथ ने कहा, हे ऋषिवर, भोजपुरी में कैसे गाएंगे? बहुत बढ़िया लिखा जिसने भी लिखा गीत। बोले हाथ जोरी पैया परू, अरे करीला बिनतिया, हे बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा, मांगिले त धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा, ओ मांगिले त धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा, मांगिले त धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा। हाथ जोरी पैया परू, करिला बिनतिया, हे बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ पड़ी करिला बिनतिया, हे बक्सर के बाबा, हाय बक्सर के बाबा। मांग लेता ओ मांग लेता भूमि धन धाम, हे बक्सर के बाबा। मांग लेता भूमि धन धाम, हे बक्सर के बाबा। जय जय। विनती करो हे बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा। मान लेता हो मान लेता बतिया मान, हे बक्सर के बाबा। मांग लेता धरती, मांग लेता धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा। मांग लेता धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा। मांग लेता धरती धन धाम, हे बक्सर के बाबा। चौधरी उमीरिया में चारी को ललनवा पौली, चौधरी उमरिया में चार गो ललनवा पौली, चौधरी उमरिया में चार गो ललनवा पौली। ए
बक्सर के बाबा, हाँ ए बक्सर के बाबा, ए बक्सर के बाबा, अरे दे तन बनी है बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा, ओ दे तना बनी है बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा, ओ मांग लेता भूमि धन धाम, बक्सर के बाबा, मांग लेता भूमि धन धाम, बक्सर के बाबा, जय हो। करी बिनती तोहारे बक्सर के बाबा, ए बक्सर के बाबा, मांग लेता भूमि धन धाम, ए बक्सर के बाबा, मांग लेता भूमि धन धाम, ए बक्सर के बाबा, मांग लेता भूमि धन धाम, ए बक्सर के बाबा, मांग लेता भूमि धन धाम, ए बक्सर के बोलो वत्सल भगवान की जय। कुछ इस तरह से महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे महाराज, चौथे पन में मैंने 4 पुत्रों को पाया और राम को तो बिल्कुल नहीं दे सकता महाराज, नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जी थोड़ा सा सख्ती में आ गए, नहीं दे सकते, फिलहाल आज तो नहीं ही देंगे महाराज, इसलिए नहीं देंगे कि हम भी नहीं चाहते कि आज राम जी अयोध्या से बाहर निकलें। आज तक राम जी अयोध्या में रहेंगे, सबकी आंखों के सामने रहेंगे, सबके हृदय में रहेंगे, सबको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। बस ऐसे ही निरंतर आंखें भगवान में लगी रहें, भगवान के सौंदर्य सुधा मृत का पान होता रहे, जीवन सफल होता रहे, बस और क्या चाहिए सीताराम। बस यही वाणी को विराम, शेष चर्चा कल के सत्र में। और हम माता जी से निवेदन करेंगे, हमारी आदरणीय माता जी पुष्पा माता जी, वो मंच पर आवे और हम चाहते हैं कि जरा माता जी अपने मुखारबिंद से कुछ सुनावे सीताराम, भले ही 2 लाइन। हाँ, इन्हीं मात्र शक्ति का समर्थन है, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है सीताराम। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि हम लोग की इस वर्तमान के समय में 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। तो वैलेंटाइन डे न मना करके उसको हम मातृ पितृ दिवस के रूप में मनावें, क्योंकि अगर हम लोग अपने माता पिता के बारे में बताएंगे बच्चों को कि हाँ माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अब गुरुजी हैं उनके सामने मैं क्या ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि अब गुरुजी हैं, थोड़ा गुरुजी जो भी आप लोगों को दें। और हमारी माता जी कहाँ गई, पुष्पा दुबे जी,